रोने से क्या होगा? तुम्हारे अब्बा फिर भी तुम्हें इजाजत नहीं देंगे। अलबत्ता तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। देखो बेटा, अगर इस बार तुम इम्तिहान में नहीं बैठोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। तुम्हारे अब्बा का गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही तुम्हें इजाजत दे देंगे। तो कभी नहीं मानेंगे अम्मा। बेटा, तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। अच्छा उठो, चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अपनी माँ से भी नाराज हो? मेरा क्या कसूर है? इस घुटनज़दा घर में एक तुम ही तो हो मेरे लिए रोज़न, जहां से ताजा हवा का झोंका आता है मेरे लिए। अगर ये भी बंद हो गया तो तुम्हारी माँ तो इस घर में घुट घुट के मर जाएगी। बेटा, थोड़ा सब्र करोगी ना, तुम्हारे अब्बा को तुम पर एतबार करना आ जाए। फिर देखना, जो दरवाजे उन्होंने बंद किए ना अपने हाथ से खोले। ठीक कह रही हो बेटा, मर्द का कहा मानो, खामोश रहो, कोई एहतजाज ना करो, तो एक दिन वो एतबार करने पे मजबूर हो जाता। पता नहीं अम्मा, वो लम्हा फिर कब आएगा जब मैं फिर से अब्बा की आंखों में अपने लिए एतबार देखूंगी। बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। अच्छा चलो खाना खाओ, मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। हाँ बताओ, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? हाँ काम तो था, लेकिन आई डोंट नो कि तुम कर भी सकोगे या नहीं। यार तुम्हारे लिए बस मैं दूध की नहर नहीं खींच सकता था? हाँ बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। खैर, अब इतना मुश्किल काम भी नहीं करवाऊंगी मैं तुमसे। अरे कह कर तो देखो। हाँ ठीक है, बता तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि ये राज तुम कभी किसी के सामने नहीं खोलो। अरे भाई बताओ तो सही। सानिया कहाँ है? वो तो 2-3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे हैं, और पता उसका पेपर भी था, वो फिर भी नहीं आई। उसकी तबीयत खराब है। फिर आप पूछ क्यों रही हैं? मैं अलग घर से आती हूँ ना, मेरी शादी हो गई है। शादी? आपकी कब शादी हुई? सानिया ने तो नहीं बताया, और आपने हमें बुलाया क्यों नहीं? जल्दी जल्दी में हो गई ना, इसलिए। अच्छा मैं चलती हूँ। शादी किससे हुई है तो बताएं। एल्बम लेकर आऊंगी मैं। ठीक। कुछ गड़बड़ लगती है, 2 दिन में इस तरह शादी तो नहीं होती। हो गई होगी ना, हमें क्या।